Good morning, sir. Good morning. Good morning, Shaurya. Good morning, Devanshu. Good morning, sir. Okay. So वेट कर लेते हैं फॉर ऑल द स्टूडेंट और फिर हम इस चैप्टर का सिर्फ रिवीजन करेंगे और फिर मैं आज आपको क्वेश्चन आंसर बुक एक्सरसाइज आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपका सिर्फ एक ही चैप्टर रहेगा, दैट इज चैप्टर 12, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल सेक्शन है पूरा। और इसके अंदर क्या करेंगे, इंटरनेट से रिलेटेड और जो भी जनरल थ्योरी है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, ये जो 11 चैप्टर है टोटली आपका प्रैक्टिकल है और इसके अंदर क्या है आपका HTML सेक्शन। तो यहाँ पे स्टार्टिंग है किससे, यूएल से। इससे पहले हमने बेसिक HTML कोड देखा इन प्रीवियस चैप्टर। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा आपको कोई डाउट है इस चैप्टर में तो पहले अपने आप डाउट पूछो। ठीक है, उसके बाद में रिवीजन स्टार्ट करूंगा। आपको किसी टैग के अंदर कोई डाउट है किसी तरह का, लिस्ट में, अनऑर्डर लिस्ट में, फिर उसके बाद टेबल में, हाइपरलिंक में, या फिर इमेज लिंक करने में? अगर आपको किसी भी इन बेसिक टॉपिक्स में कोई डाउट है तो आप बताओ। इन दिस चैप्टर लर्निंग जो आपके आउटकम्स हैं वो क्या है, अनऑर्डर एंड ऑर्डर लिस्ट, टाइप एट्रीब्यूट, mark you tag, and then creating a table, attribute of the tables tag, attribute of trtd and th tags, linking the web pages and inserting images। तो ये क्या है आपके लर्निंग आउटकम्स हैं। अगर हम बात करें अनऑर्डर एंड ऑर्डर लिस्ट की, तो यहाँ पर जो आपकी अनऑर्डर लिस्ट है वो ऑलवेज स्टार्ट विथ किससे स्टार्ट होती है, वो आपकी स्टार्ट होती है किससे, यूएल से, यूएल। एंड इस तरीके से यूएल को क्या कर देते हो आप, क्लोज कर देते हो। उसके बाद फॉर द लिस्ट आइटम आप एल आई यहाँ पे लिखते हो और एल आई क्लोज कर देते हो यहाँ पर इस तरीके से। आइटम हमेशा इस जगह होगा। तो जितने आपको आइटम्स चाहिए उतने आप क्या कर सकते हो, लिस्ट को रिपीट कर सकते हो, वन टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम्स, जितनी भी टाइम्स आपको रिक्वायर्ड है। और ये जो आपका लिस्ट है ये हमेशा इससे स्टार्ट होता है, डिफॉल्ट जो आपको मिलता है वो क्या मिलता है आपको, सर्किल मिलता है, डिस्क मिलता है, ये सर्किल हो गया, डिस्क में इस तरीके से पूरा कंप्लीट फिल होगा। ठीक है, और क्या होता है फिर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये तो 3 क्या है आपके सिंबल्स हैं जो आपको यहाँ पर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि वी कैन ओनली यूज दीज 3 सिंबल्स, हम डिफरेंट सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ी सी एडवांस प्रोग्रामिंग हमें यहाँ पर करनी होगी। ठीक है, और अगर हम बात करें ऑर्डर लिस्ट की, ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, बस यहाँ पर यूएल की जगह यूज ओएल इंस्टेंट ऑफ यूएल। तो ये आपका क्या हो गया, ऑर्डर लिस्ट। और यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आपका एल आई और फिर एल आई को आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, जितने आपको आइटम्स ऐड करने उतने एल आई आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ये हमने पहले प्रैक्टिकली भी देखा ही है। ठीक है, ये अच्छा ये ऑल कहाँ से स्टार्ट होता है, इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, डिफॉल्ट। ठीक है, वहां पे से आपने बताया इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है ऑर्डर लिस्ट में, सॉरी अनऑर्डर लिस्ट में। ऑर्डर लिस्ट में एबीसी से स्टार्ट होता है और 1 2 3 से। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है ऑर्डर लिस्ट में, 1 2 3। यस 1 2 3। तो 1 2 3 से क्या होती है आपकी ऑर्डर लिस्ट की नंबरिंग स्टार्ट होती है। सो यू कैन चेंज नंबरिंग फ्रॉम द टाइप एट्रीब्यूट। ठीक है, ये जो टाइप एट्रीब्यूट्स हैं इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, नंबरिंग चेंज कर सकते हो। और टाइप एट्रीब्यूट हम कहाँ यूज करते हैं, ऑर्डर लिस्ट, देन यहाँ पर टाइप, और फिर यहाँ टाइप में फॉर एग्जांपल आपको अल्फाबेट से स्टार्ट करना है तो अल्फाबेट आपने लिख दिया। ठीक है, लोअर केस रोमन तो वहां क्या लिख दो, आई लिख दो। अपर केस रोमन कैपिटल आई लिख दो। और नंबरिंग के लिए तो नंबर है ही। तो ये आपका क्या होगा, टाइप एट्रीब्यूट। सेम
फॉर द अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट में बस यहाँ यूएल हो जाएगा, एन या टाइप हो जाएगा। यहाँ पर तीन चीज आएगी, स्क्वायर, डिस्क एंड सर्किल। इस यहाँ पर तो तीनों में से जो आप पुट कर दोगे वो चीज यहाँ पर क्या हो जाएगी, अप्लाइड हो जाएगी। तो ये क्या हो गया आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें फिर एक एट्रीब्यूट और आता है स्टार्ट। स्टार्ट का मीन्स है कि आपको नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। ये है ऑर्डर लिस्ट के लिए, जैसे आपको 5 से स्टार्ट करनी है तो स्टार्ट 5। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी नंबरिंग 5 से स्टार्ट हो जाएगी। ये एट्रीब्यूट गिवन है किसमें, आपके लेसन के अंदर। नेक्स्ट है मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग का यूज क्या होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ मार्क्यू टैग? इट प्लेस द एनिमेशन टैग्स इन योर बैकग्राउंड। सो ये कहाँ पे मूव कर सकता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, और इसमें तीन तरह के आपके बिहेवियर होते हैं, स्लाइड, स्क्रॉल, अल्टरनेट। स्क्रॉल इज द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ मार्क्यू टैग। स्क्रॉल क्या आपका डिफॉल्ट बिहेवियर है, किसके लिए, मार्क्यू टैग के लिए। और फिर उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, बाकी अदर बिहेवियर आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन कोड भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। वेट, कौन कौन से हैं, देखो ये तो हो गया आपका अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, यूएल, एल आई, वैसे इस एल आई को क्लोज भी करना है। ठीक है, यहाँ पर इस एल आई को आप क्या करो, क्लोज भी करो इस तरीके से। ये सेम चीज यहाँ पर हर जगह आएगी और यहाँ पर भी आएगी। ठीक है, सो इफ यू स्टार्ट एल आई टैग, सो यू हैव टू क्लोज दिस टैग। अगर आप इसको क्लोज नहीं करोगे तो इन फर्दर प्रोग्रामिंग आपको क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका अनऑर्डर लिस्ट। देखो ये आपका क्या है, डिस्क यहाँ पर डिफॉल्ट आ रहा है एज ए डिफॉल्ट नंबर है। ठीक है, डिफॉल्ट सिंबल आप यूज कर रहे हो वो क्या है यहाँ पर, सर्किल। नेक्स्ट है, आप यहाँ पर कितने टाइप्स यूज कर सकते हो, यू कैन यूज 3 टाइप्स, डिस्क, सर्किल एंड स्क्वायर। ये हमने प्रैक्टिकली किया हुआ है, प्रैक्टिकली देखा हुआ भी है। ठीक है, तो आप इनका यूज कर सकते हो। ये है किसके लिए, सिर्फ आपके अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। एंड व्हाट अबाउट द ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अब ऑर्डर लिस्ट की अगर हम बात करें तो ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, ये तो देखो ये एग्जांपल्स हैं आपके किसके, टाइप एट्रीब्यूट्स के, कि हाउ कैन यू अप्लाई टाइप एट्रीब्यूट इन योर यूएल अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या यूज किया, सर्किल, तो यहाँ पे देखो सर्किल आ गए। एंड यहाँ पे क्या यूज हुआ, स्क्वायर, तो यू कैन सी यहाँ पे स्क्वायर्स आ गए। ठीक है, नंबरिंग में। उसके बाद ऑर्डर लिस्ट है, तो ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, स्टार्ट एट्रीब्यूट होता है। जैसे कहाँ से नंबरिंग, कहाँ से स्टार्ट करनी है आपको, स्टार्ट फ्रॉम 4, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 4 से। ओके, अब देखो यहाँ पे इसमें टाइप एट्रीब्यूट्स कितने टाइप के हैं, you can start numbering with capital A, small a, upper Roman number, lower case Roman number and 1 2 3। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 टाइप्स ऑफ नंबर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, और किस नंबर का क्या मीन है यहाँ पे सब गिवन है। ठीक है, एबीसी क्या होगा, the list items will be numbered with uppercase letter, यानी कैपिटल ए अगर आप यहाँ पुट करते हो इन द टाइप, start with capital letters, or if you place the small letter a, तो ये क्या होगा, the list item will be numbered with lower case letters, यानी कि small letters में। capital I, the list item will be numbered with upper case Roman number। upper case means हो गया, ठीक है, like this, फिर आपने ये सेकंड और इस तरीके से थर्ड। ठीक है, दिस इज द अपर केस। और अगर लोअर केस की आप बात करते हो, लोअर में फिर ये इस तरीके से आएगा, इन थर्ड के लिए 3 एंड फोर्थ के लिए इस तरीके से 4। तो ये आपके हो गए लोअर केस रोमन नंबर, और दिस इज द अपर केस रोमन नंबर। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली आप अप्लाइड करके देखो। और ये 1 2 3 ये क्या है आपके, जो आपके मैथमेटिकल नंबर्स है, जो सीक्वेंस है 1 2 3 की, वो सीक्वेंस यहाँ पर अप्लाइड होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन HTML5 द टाइप एट्रीब्यूट्स इज नॉट वैलिड इन ए अनऑर्डर्ड लिस्ट बट ओनली इन एन ऑर्डर्ड लिस्ट। देखो ये एक नोट है, ये इसमें क्या दिया हुआ है कि जो टाइप एट्रीब्यूट है
इज नॉट वैलिड इन अनऑर्डर लिस्ट, कि अनऑर्डर लिस्ट में टाइप एट्रीब्यूट क्या वैलिड नहीं है इन HTML5। और आप कौन सा पढ़ रहे हैं अभी, HTML 4.01। तो जो अपग्रेडेड वर्जन है वहां पे कई चीजें वर्क नहीं करेंगी। नेक्स्ट है मार्क्यू टैग। तो मार्क्यू टैग आपने यूज की थी, इसका यूज क्या था, ये टैग्स को क्या करता है, मूव करता है इस ऑन योर स्क्रीन। तो यहाँ पर आपके कुछ बिहेवियर है, वृत्त वगैरह है, वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, एक होता है स्क्रॉल अमाउंट, वो एट्रीब्यूट आई थिंक यहाँ पर मेजर नहीं किया हुआ है। स्क्रॉल अमाउंट से आप क्या स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, जैसे आपका टेक्स्ट ना राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड आप फास्ट और स्लो कर सकते हो। तो ये आपका एग्जांपल है, जैसे ये टेक्स्ट है तो ये क्या करेगा, मूव करेगा। इफ यू सेट द बिहेवियर, आपके जो बिहेवियर है यहाँ पे अल्टरनेट है सेट किया हुआ है, तो अल्टरनेट में क्या होगा, ये पहले राइट से स्टार्ट होगा, देन ये किससे हिट होगा, लेफ्ट साइड से, एंड अगेन मूव टू लेफ्ट राइट साइड। इस तरीके से जहां से स्टार्ट होगा यहाँ मूव करेगा, अगेन यहाँ टच करके वापस इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इस तरीके से इसका मूवमेंट चलेगा, किससे, अल्टरनेट के थ्रू। नेक्स्ट है क्रिएटिंग टेबल। क्रिएटिंग टेबल में सीधा सा कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट टेबल स्टार्ट करो, फिर TR किसके लिए, टेबल रो के लिए, एंड TH हेडिंग्स किसके लिए, सेल के लिए, और TD ये किसके लिए, टेबल सेल क्रिएट होंगे इससे। टेबल को आप डिवाइड करोगे, टेबल डिवीजन। ये फर्स्ट सेल हो गया, सेकंड सेल, थर्ड सेल। यही कॉन्सेप्ट रिपीट होगा बार बार। TR एक कंप्लीट रो होगी, एंड TH किसके लिए, हेडिंग के लिए, और फिर उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, TD फॉर सेल्स के लिए। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो यहाँ पे तो आप अपने डाउट पूछो, आज डाउट क्लास ही है। मैं सिर्फ आपको ये जो प्रीवियस टॉपिक्स है जो हम कर चुके हैं उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका ये एक पेयर हो गया, एक पेयर ये हो गया, और एक पेयर ये वाला हो गया, दैट्स इट। यहाँ पे 3 सेल्स हैं आपके, 1 2 3, 3 सेल्स हैं। तो इस तरीके से टेबल्स, इसका वीडियो भी अपलोडेड है जिसकी आपने एक्सरसाइज भी की थी। अब यहाँ पे देखो बॉर्डर, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या मेंशन है, this attribute draws a border around the table, it specified the width of table border। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, it specified the width of the table, कौन सा, border। अब जो आपके क्वेश्चन है, आपके यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स है लास्ट में, देखो यहाँ पे क्या मेजर, यहाँ पे लिखा हुआ है एट्रीब्यूट स्पेसिफाइड द विड्थ ऑफ बॉर्डर ऑफ टेबल। देखो यहाँ पे हाइपरलिंक है, ये नहीं हो सकता, टेबल है, इट इज नॉट पॉसिबल, कॉलम्स नहीं हो सकता, वृत्त, ये तो वृत्त तो कैसे होगा, वृत्त से तो आप टेबल की वृत्त कंप्लीट कर, सॉरी सेट करते हो, रोज ये भी नहीं होगा, सेल पैडिंग, सेल की पैडिंग कंट्रोल करने में, और TR, तो यहाँ पे वो ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ पे क्या ऑप्शन होना चाहिए, वृत्त, सॉरी बॉर्डर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है, थोड़ा सा रॉन्ग प्लेस है, वो कौन सा है, वृत्त। यहाँ पे क्या होगा, बॉर्डर आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ बॉर्डर ऑफ ए टेबल। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो टेबल की बॉर्डर की विड्थ को स्पेसिफाइड करता है, और वो कौन सा है, बॉर्डर। आप ऐसे तो लिखते हो BORDER, बॉर्डर इक्वल्स टू 1। अब आप इस अमाउंट नंबर को चेंज करोगे, 0 कर दोगे तो बॉर्डर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 2 कर दोगे तो बॉर्डर की थिकनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे विड्थ बाय मिस्टेक प्लेस्ड है ना, तो ये ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे रॉन्ग होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, बॉर्डर होना चाहिए। ठीक है, चलो ये तो हम और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये लाइन यहाँ पर भी मेंशन है, इट स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ द टेबल बॉर्डर, यानी कि ये कौन सा है, बॉर्डर ऑप्शन। तो वहां पे बॉर्डर होना चाहिए, विड्थ नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप टेबल बॉर्डर करके इक्वल्स टू 3 4 जो भी आप साइज दोगे उसके अकॉर्डिंग बॉर्डर की क्या होगी, साइज इंक्रीज हो जाएगी, और डिक्रीज भी हो जाएगी अगर आप नंबर कम रखोगे तो। उसके बाद बॉर्डर कलर, ये क्या यूज आता है, टू अप्लाई बॉर्डर कलर, जो भी बॉर्डर आपने अप्लाई किया है उसका कलर, बट उसकी जो बॉर्डर है वो 0 नहीं होनी चाहिए। अगर बॉर्डर 0 होगी तो इट विल नेवर विजिबल। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बॉर्डर जो है, उसके बाद आप यहाँ पे कलर अप्लाइड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, कैन सी बॉर्डर कलर ब्लू, तो देखो ब्लू कलर यहाँ पर अप्लाइड हो गया। ठीक है, और बॉर्डर कितनी 3, तो देखो बॉर्डर 3 है, अपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, इसकी थिकनेस इंक्रीज कर दी।
ये है आपका बॉर्डर। उसके बाद बीजी कलर, इससे आप क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो, है ना, टेबल का। देन अलाइन, इससे क्या कर सकते हो, टेबल को कैसे अलाइन कर सकते हो, सेंटर, लेफ्ट, राइट, इस तरीके से। सेल पैडिंग, सेल के, ये देखो ये आपका एलिमेंट है और ये आपके गैप है सेल का, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पैडिंग अगर इंक्रीज करोगे तो सेल के अंदर और इस, ये जो डेटा है आपका, इसके बीच का जो गैप है, इसे हम कहते हैं पैडिंग। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ। ये हो गया आपका टॉप पैडिंग, ये हो गया आपका राइट पैडिंग, ये हो गया बॉटम पैडिंग और ये हो गया लेफ्ट पैडिंग। तो ये जो स्पेस है इसे हम क्या कहते हैं, पैडिंग। इफ वी इंक्रीज द पैडिंग, तो ये क्या होता है, इस पूरे इस डेटा के अराउंड जो स्पेस है, यानी कि इस डेटा और ये बॉर्डर के बिटवीन का जो स्पेस है, इसको क्या करता है, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। कम करोगे तो डिक्रीज हो जाएगा, और नंबर ज्यादा पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग मींस ये जो आपके सेल्स हैं, जैसे ये फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, स्पेस बिटवीन द सेल, तो ये जो स्पेस है, ठीक है, ये और ये जो स्पेस है, ये पूरा स्पेस क्या है आपका, सेल स्पेसिंग। तो इसको आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज भी कर सकते हो एंड डिक्रीज भी कर सकते हो यूजिंग द सेल स्पेसिंग। उसके बाद हाइट एंड ब्रीथ, ये तो पता ही है आपको, इससे टेबल की हाइट ये होगी, ठीक है, हाइट किस डायरेक्शन में होती है, ये आपकी हाइट होगी टेबल की, एंड ब्रीथ इस तरीके से, लेफ्ट टू राइट। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ब्रीथ से ये होगा और हाइट से ये होगा। ठीक है, इस तरीके से चेंजेस होंगे। आप हाइट कम करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, वर्टिकली अप्लाइड होगा हाइट, एंड ब्रीथ हॉरिजॉन्टली अप्लाइड होता है। ओके, अगर किसी को कोई डाउट है किसी टॉपिक में, सो यू कैन आस्क योर क्वेरी। उसके बाद देखो, आपके टीडी और टीएच के अंदर बॉर्डर कलर अप्लाई कर रहे हो आप, तो टीआर के अंदर भी आप अप्लाइड कर सकते हो, ये हमने प्रैक्टिकली किया हुआ है। अच्छा, लिंकिंग द वेब पेजेस, तो ये तो हमने टॉपिक लास्ट किया ही था, जिसमें हमने एक हाइपर लिंक बनाया था इस तरीके से, और यहाँ पे हमने क्या किया, वी प्लेस द फाइल नेम और एड्रेस ऑफ एनी लिंक, और फिर यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा और ए को क्लोज कर दिया, दैट्स इट। व्हेन वी क्लिक ऑन द लिंक, तो ये क्या हो जाता है, लिंक्स ओपन, लिंक क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। या फिर इमेज है तो इमेज पे जैसे आप क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगी, इमेज विल ओपन। ओके, तो ये तो हो गया आपका। और फिर उसके बाद में क्या था, लास्ट आपका इमेज। तो कोई भी फोटो आप कैसे पुट कर सकते हो, यूजिंग द इमेज एसआरसी। यहाँ पर आप इमेज का पाथ पुट कर दो, एंड फिर क्या करो, यहाँ पे इमेज की विड्थ आप कंट्रोल कर सकते हो। अलाइन सेंटर, जैसे टेबल अलाइन होती है, सिमिलरली इमेज भी क्या होगी, सेंटर में अलाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर है। यहाँ पे देखो अलाइन राइट किया हुआ है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ये टेक्स्ट कब विजिबल होता है, फॉर एग्जांपल योर इमेज इज नॉट विजिबल, किसी भी केस में हो सकता है, लाइक इंटरनेट स्लो डाउन है, सो उस केस में क्या हो गया, इमेज आपकी लोड नहीं हो पाती, तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या होता है, वहां पर शो हो जाता है। और हाइट एंड विड्थ से आप हाइट एंड विड्थ कंट्रोल कर सकते हो इमेज की। एंड बॉर्डर से क्या अप्लाई कर सकते हो, इमेज बॉर्डर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, ये जो इस तरह की इमेज बॉर्डर अप्लाई की हुई है ना, ये साइनिक कलर जो है, साइन कलर, ये कौन सा आपका, टेबल सॉरी इमेज बॉर्डर। अच्छा, अगर अभी भी आपको कोई डाउट है इस चैप्टर में, तो यू कैन आस्क योर डाउट, है ना, कोई भी डाउट है आपका तो आप पूछिए। उसके बाद लास्ट चैप्टर है वो कंप्लीट थ्योरी बेस है। कोई डाउट नहीं है आपको, कोई डाउट होगा इस चैप्टर में, चलो ठीक है, फिर आंसर करो आप। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स में, टेबल्स अरेंज डेटा इन, यहाँ पे दो चीजें हैं, ठीक है, टू, फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा देखो, rows and columns. यस, यानी कि आप क्या कर सकते हो, रोज एंड कॉलम्स, यानी कि इसमें क्या होता है, टेबल डेटा क्या करता है, अरेंज करता है। ओके, नेक्स्ट है टैग इज यूज्ड टू क्रिएट ए टेबल। Table. Table tag. टेबल टैग, तो टेबल टैग इज यूज्ड टू क्रिएट टेबल। अब देखो यहाँ पे एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ द बॉर्डर ऑफ टेबल। अच्छा, कौन Width. सा है, हाँ विड्थ नहीं आएगा, ये अभी मैंने बताया था ना, विड्थ से क्या होता है, टेबल की विड्थ चेंज होती है। आप बॉर्डर के लिए क्या लिखते हो, बॉर्डर Border. इक्वल्स टू
करते हो ना 1 2 3, तो ये क्या करता है, Yes. इससे विड्थ इंक्रीज करते हैं अपन, है ना, ये थोड़ा गलत प्लेस है यहाँ पर। ओके, उसके बाद है क्रिएट्स a distance between edge of the cell and content of the cell। Cell ठीक है, padding. यस, cell padding। नेक्स्ट है is a highlighted text or image that store the address of some other web pages or a document। Hyperlink. यस, Hyperlink. यस, हाइपरलिंक, यानी हाइपरलिंक क्या करता है, किसी अदर डॉक्यूमेंट का क्या करता है, जो इंफॉर्मेशन है या एड्रेस है अपने अंदर स्टोर करता है। नेक्स्ट है each row within a table begins with the, TR. यस, टीआर, यानी कि कोई भी रो टेबल के अंदर कहां से स्टार्ट होती है, हमेशा टीआर से, और टीआर पे ही क्या होती है, एंड होती है। तो ये हो गया आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, अच्छा ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं। ट्रू एंड फॉल्स के अंदर फर्स्ट है द अलाइन एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द अलाइनमेंट ऑफ टेबल। अलाइन एलिमेंट जो एट्रीब्यूट है वो टेबल को सेंटर लेफ्ट राइट करने के काम में आता है। इज इट ट्रू? ये स्टेटमेंट ये कह रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये टेबल है, Please tell again. the Align. align attribute is used to specify the alignment of a table। Yes, true, sir. True. क्योंकि अलाइनमेंट के थ्रू आप क्या करते हो, टेबल को आप लेफ्ट में कर सकते हो, राइट में कर सकते हो, सेंटर में कर सकते हो। ओके, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। नेक्स्ट, द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बोथ सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग इज 4। False. फॉल्स है ना भाई, ऐसा थोड़ी होता है। डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है कम होती है ना, 1 होती है। One. डिफॉल्ट वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, 4 नहीं होती। 4 तो हम क्या, 4 तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। अच्छा नेक्स्ट है, देखो द इमेज एसआरसी इज एन इम्प्लिटी False. एलिमेंट। देखो इमेज एसआरसी, तो देखो यहाँ पे इमेज जो है आईएमजी और एसआरसी, तो एसआरसी क्या है, इमेज तो क्या हो गई, टैग हो गई, ठीक है, और इमेज का क्या, एसआरसी क्या हो गया, एक इम्प्लिटी एलिमेंट हो गया। ठीक है, इसका मीन्स ये हुआ कि व्हेन यू प्लेस द एसआरसी, जब भी आपने एसआरसी प्लेस किया तो इसमें कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती है, इसमें कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू क्या है आप खुद पुट करते हो। ठीक है, तो इसने ये कहा है द इमेज एसआरसी इज एन इम्प्लिटी एलिमेंट। ठीक है, तो क्या हो गया, वैसे तो Sir, यस, I have not got देखो वैसे तो this ये क्या है, one. हाँ ये तो क्या है, देखो एट्रीब्यूट है, वैसे तो एसआर से क्या है आपका एट्रीब्यूट है, एलिमेंट नहीं कह सकते इसको, ये क्या है एट्रीब्यूट है, और आईएमजी क्या है आपकी टैग है। वैसे आपका भी आंसर क्या है, तो आप सही रहे हो। ये क्या है, वैसे तो देखो ये जो होता है इम्पीटी होता है, डिफॉल्ट अगर आप इसको इम्पीटी छोड़ दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ होता है कि नॉट इम्पीटी, तो नॉट इम्पीटी का मीन्स ये हुआ कि यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू ऑलवेज रहती है। जब भी आप इमेज एसआर से टैग यूज करोगे तो एक डिफॉल्ट इमेज यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। तो मीन्स ये टैग क्या इम्पीटी है, जैसे टाइप टैग है। ठीक है, टाइप टैग आपने ब्लैंक छोड़ दिया, ब्लैंक छोड़ सकते हो, सो ये एट्रीब्यूट है। इसी तरीके से एच हार्फ है, इसको भी आपने ब्लैंक छोड़ दिया, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू कुछ भी नहीं है इनकी। अगर आप इनको ब्लैंक छोड़ देते हो तो ये क्या होते हैं, इम्पीटी होते हैं, है ना। अगर ये यहाँ पे ये अगर फॉल्स करते हो आप, तो इसका मीन्स ये हो गया कि इनमें कोई ना कोई वैल्यू ऑलवेज स्टोर रहती है। तो जैसे आप इस पे इसको यूज करोगे तो वो वैल्यू क्या होगी, अपने आप वहां पे अप्लाइड हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि वैल्यू कब होती है, जब आप यहाँ पुट करते हो। एसआरसी में इमेज तभी शो होगी जब आप यहाँ पे इमेज का नेम पुट करोगे, है ना। तो इसने यही पूछा है कि इज एन एम्प्टी एलिमेंट, तो ये क्या है, एक एम्प्टी एलिमेंट ही होता है हमेशा से। क्यों? क्योंकि इसमें अगर ये एम्प्टी नहीं होगा तो इसका मीन्स क्या होगा कि व्हेन यू यूज दिस एसआरसी एलिमेंट, तो ये ऑटोमेटिकली कोई भी इमेज शो कर देगा जो इसमें डिफॉल्ट स्टोर है। इसका मीन्स ये है, एसआरसी में क्या, एसआरसी में जब आप वैल्यू दोगे तभी तो आएगी, है ना। तो अब तक तो एम्प्टी है वो, और जब आप उसको फिल कर दोगे तभी तो इमेज शो करेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा कंफ्यूजिंग, इसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा ये बताओ, ऑर्डर लिस्ट ऑटोमेटिकली स्टार्ट विद द नंबर 1। ऑर्डर लिस्ट जो है, ओएल जो है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है,
इसकी नंबरिंग 1 से 2 से किससे होती है? ओके देवांशु, गार्गे, कृतिका, नमन, वासु, टेल मी। अभी हमने ऑर्डर लिस्ट हमने डिस्कस किया था, उसके टाइप्स हमने स्टडी किए थे, है ना? तो क्या हुआ था वहां पर? कहाँ से स्टार्ट हुआ था? द नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 से स्टार्ट हुआ था। और जो आपका ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट होती है उसमें हमेशा क्या आती है? डिस्क आती है। इस तरीके से दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द यूएल, है ना? ऐसा सर्किल सा होता है जो पूरा कंप्लीट फिल होता है। ओके तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। नेक्स्ट है मार्क यू टैग डिस्प्लेस ए मूविंग टेक्स्ट मैसेज ऑन बैकग्राउंड। डेफिनेटली मार्क यू टैग क्या करता है? एक मूविंग टेक्स्ट तो डिस्प्ले करता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है ए हार्ट टैग इज यूज्ड टू क्रिएट हाइपरलिंक। अब आप ये देखोगे सर ये तो करेक्ट है, बट ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि ए और ये हाफ इसके बीच में होता है स्पेस। अगर आप स्पेस पुट नहीं करोगे यहाँ पे तो ये टैग क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्पेस होना कंपलसरी है, बट यहाँ पे देखो आप बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो ये टैग क्या हो गई? रॉन्ग हो गई, क्योंकि यहाँ पे स्पेस होना चाहिए बिटवीन ए एंड हाफ। अगर स्पेस नहीं होगा तो ये टैग अप्लाइड नहीं हो पाएगी, ये वर्क नहीं करेगी। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। लिखा यहाँ पे करेक्ट है बट यहाँ स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं होने की वजह से ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया, क्योंकि ये टैग प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगी। नेक्स्ट है द डिफॉल्ट बॉर्डर कलर ऑफ ए टेबल इज रेड। जैसे आपकी ये टेबल है, ठीक है, आपने टेबल बना दी तो इसका डिफॉल्ट कलर क्या होता है? व्हाट इज द डिफॉल्ट कलर ऑफ टेबल बॉर्डर? व्हाट इज द डिफॉल्ट कलर ऑफ टेबल बॉर्डर? आप में से किसी ने टेबल बनाई है HTML में? देवांशु, गार्गी, कृतिका, नमन, वासु, से यस और नो। अगर आपको कोई डाउट है तो आस्क योर डाउट। कोई भी एलिमेंट जो आप क्रिएट कर रहे हो इन HTML उसका डिफॉल्ट कलर रेड नहीं होता है, उसका डिफॉल्ट कलर क्या होता है? ग्रे, ग्रे कलर होता है। टेबल बॉर्डर का भी आपको ग्रे कलर मिलेगा, ठीक है, आइदर ग्रे कलर होता है और ब्लैक कलर। तो रेड तो पॉसिबल ही नहीं है, रेड तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रेड तो आप क्या खुद मैन्युअली अप्लाई करते हो। अच्छा, इसका ऑप्शन आप ऐसे देख सकते हो, अगर आपको कोई डाउट है तो अपने बुक के चैप्टर्स को ओपन करो। देखो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब ये देखो ये कौन सा कलर है? टेबल का जो डिफॉल्ट कलर है, देखो यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं। ये देखो, यू कैन सी, ये देखो ऊपर ब्लैक कलर है, और ये क्या है आपका? और ये कब है? जब आपने यहाँ पर कोई भी बॉर्डर कलर यहाँ पे असाइन नहीं किया है, उस केस में। तो आइदर ब्लैक होगा और ग्रे होता है। वैसे तो ग्रे कलर होता है व्हेन यू क्रिएट एन टेबल, तो उसका कलर क्या होता है? बॉर्डर का ग्रे कलर होता है। सो रेड कलर तो किसी भी सिचुएशन में पॉसिबल ही नहीं है जब तक आप उसको अप्लाइड नहीं करते। जैसे यहाँ पर आपने बॉर्डर कलर ब्लू किया है, देखो तब जाकर के बॉर्डर कलर क्या है? ब्लू है। बट इंटरनल कलर आप देखो आपको ब्लैक ही दिखेगा, ठीक है, ये तो बुक के अंदर है। बट इन द जो रियल केस है, जब आप इसको अप्लाइड करोगे वहां पर आपको कौन सा कलर मिलेगा? ग्रे कलर, ग्रे कलर। ओके, अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क योर डाउट। अगर आप अपने डाउट नहीं पूछोगे तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। सो काइंडली आस्क योर डाउट। और अगर आपको कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, तो फिर सैटरडे को आपका टेस्ट होगा, ठीक है, और सैटरडे टेस्ट में फिर यही चैप्टर आएगा आपके। ओके, उसमें से जो भी डाउट है आप पूछ लीजिए, और कोई डाउट नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है. Okay, so today I will post the question answer of this chapter book exercise. उसको आप अपनी नोटबुक में करें. सर Yes. सर मैं ऐसे बोल रहा हूँ सर, अब ये है ना 8:30 को सर कंप्यूटर की क्लास हो रही है. हाँ, yes, 8:30 पे सर वो कंप्यूटर. पहले के टाइम पे सर वो कंप्यूटर की क्लास होती थी ना, उस टाइम पे सर कौन सी क्लास हुई? वो मुझे आइडिया नहीं है. वो एक्चुअली आपको न्यू टाइम टेबल मिल गया होगा ना. आपके जो टीचर्स हैं, जो क्लास टीचर्स हैं, उन्होंने आपको न्यू टाइम टेबल सेंड कर दिया होगा, है ना. और नहीं किया तो एक बार आप उनको मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, वो आपको बता देंगे, है ना. 8th ओके क्लास सर. में कौन है आपकी? पूरी अंतिम. मैम. हाँ, अंतिमा मैम और पूर्वी मैम, है ना. तो एक बार उनको आप मैसेज कर देना तो वो आपको बता देंगे. ओके. और सैटरडे टेस्ट में आपका कौन सा चैप्टर रहेगा? यही आपका चैप्टर 11. ओके. So चलो, it's time to end this class. Okay. Thank you, student. Thank you for taking this class. Okay. Bye.